नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आए हैं अभ्यास प्रश्न 4 के साथ। 3 अभ्यास प्रश्न हो चुके हैं, ये चौथा अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें पंक्तियों से शुरुआत हुई है। देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या है? बोलिए तो तब जब बोलिए कि बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ठीक है, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? दादू दयाल, रैदास, सुंदरदास, गुरु नानक। तो ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? देखते हैं। ये है काव्य पंक्तियां सुंदरदास की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 2021 में जो टीजीटी पीजीटी का पेपर हुआ था, टीजीटी में तो ऐसी ऐसी पंक्तियां पूछ ली गई थी जो किसी ने बहुत कम ही पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो पंक्तियों पे हम ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे तो पेपर मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? दादू दयाल, मलूकदास, संतदास, रैदास। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मलूकदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम बढ़ते हैं आगे। ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। जैसे कुछ राइटर ऐसे होते हैं जिसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उनकी अलग अलग रचनाओं को पूछा जाएगा, उनकी अलग अलग पंक्तियों को पूछा जाएगा। तो जो फेमस फेमस राइटर हैं उनका सबसे पहले मुझे लगता है कि रिवीजन करना चाहिए, उनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस दम था मैनू कीवे भरोसा, आया आया ना आया ना आया, यह संसार रैन था सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तो गुरु नानक हैं, सुंदरदास हैं, मलूकदास हैं, अक्षर अनन्य हैं। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुरु नानक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्रसाल महाराज किस संत कवि के शिष्य बन गए थे? इस टाइप के क्वेश्चन तो 2021 में बहुत ही ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, गुरु नानक, अक्षर अनन्य, दादू दयाल, सुंदरदास। तो चौथे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अक्षर अनन्य, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कबीर की साधना के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पंडित निये करहु विचारा, नाम सृष्ट न सृजनहारा। इसमें निर्बाध है, आपु ही देवा आपु ही पाती, आपु ही कुल आपै है जाति। इसमें सर्वबाध है, साई के सब जीव है, कीरी कुंजर दोय। इसमें सोपाध है, सभी संगत हैं। तो इसमें से बताना है कि असंगत कौन है। तो इसमें से असंगत कोई नहीं है। देखिए ये जो है इनका वाद है। ठीक है, इन सारी पंक्तियों में पंक्तियां दिया जाता है और पूछा जाता कबीरदास की, अधिकतर पंक्तियां कबीरदास की ही आती हैं। तो इसमें पंक्तियां देकर पूछा जाता है इसमें कौन सा वाद है? सर्ववाद है, सोपाध है, निरुपाध है। तो ये तीनों पंक्तियां सही हैं। तुम्हारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी संगत हैं। ठीक है, सभी संगत हैं। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। नूर मोहम्मद, ज्ञानदीप, जायसी, अखरावट, कासिम शाह, हंस जवाहिर, उस्मान, चित्रावली। तो इसमें देखिए कि ज्ञानदीप जो है वो नूर मोहम्मद का नहीं है, शेख नबी का है। ठीक है, किसका है? शेख नबी का है। तो ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अखरावट जायसी का ही है, हंस जवाहिर कासिम शाह का है और चित्रावली उस्मान का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अन्य, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अन्य संत कवियों की अपेक्षा कबीर में जो विशेषता अलग दिखाई देती है वह क्या है? कबीर में जो विशेषता अलग दिखाई देती है वही पूछा गया है कि वह क्या है। ऑप्शन क्या है? जात पात का खंडन, गुरु महिमा, गर्भोक्तियां, ईश्वर की सब व्यापकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गर्भोक्तियां। ठीक है, यही है जो कबीर में सबसे अलग दिखाई देती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं शुक्ल जी के बुक से ही बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उस्मान किस मुगल बादशाह के समय वर्तमान थे? क्वेश्चन नंबर 8 है कि उस्मान किस मुगल बादशाह के समय वर्तमान थे? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, शेरशाह। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पद्मावत के संबंध में असत्य कथन पर विचार कीजिए। असत्य कथन इसमें से कौन सा है उस पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो रचना फारसी की मसनवी शैली पर है, श्रृंगार वीर आदि का वर्णन भारतीय का परंपरा के अनुसार है, पूर्वार्ध एकांत प्रेम का वर्णन है, उत्तरार्ध लोक पक्ष का विधान है, अलंकार विहीन रचना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा, अलंकार विहीन रचना। ये ऑप्शन
सही हो जाएगा, यही असत्य है, बाकी सारे पद्मावत के संबंध में सत्य कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? तो ऑप्शन क्या है? जायसी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उस्मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। जायसी की रचना आखिरी कलाम का विषय क्या है? विषय पूछा गया है। वर्णमाला के अक्षरों का वर्णन, ईश्वर सृष्टि या आदि विषयों पर विचार, प्रेम की पीर का वर्णन, कयामत का वर्णन। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कयामत का वर्णन। ठीक है, क्या है इसमें? कयामत का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुजान कुमार किस रचना का नायक है? चित्रावली, इंद्रावती, ज्ञानदीप, मधुमालती। तो सुजान जो है वो किस रचना का नायक है? ये चित्रावली का नायक है। किसका नायक है? चित्रावली का नायक है। देखिए, ये चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। उस्मान सुजान, ऐसे करके याद कर लेंगे कि उस्मान का जो रचना है चित्रावली, उसके नायक कौन है? सुजान है। तो उस्मान सुजान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गुड़िया गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है? आचार्य शुक्ल का कथन किसके प्रति है? पद्मावत, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। तो इसके प्रति है, ये है पद्मावत के प्रति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस रचना में गाजीपुर का वर्णन किया गया है? ज्ञानदीप, पद्मावत, चित्रावली, मधुमालती। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, चित्रावली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, नूर मोहम्मद ने अपने ग्रंथ इंद्रावती में शाह वक्त के रूप में किस शासक की प्रशंसा की है? शाहजहां, जहांगीर, मोहम्मद शाह, शेर शाह। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 16 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए? अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, चित्रावली, आखिरी कलाम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंद्रावती। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस रचना में चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर कवि ने बरवे छंद रखे हैं? ठीक है, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, ज्ञानदीप, पद्मावत। तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अनुराग बांसुरी। ठीक है, इसमें जो है चौपाई के साथ में और सारी रचनाओं में दोहे रखे गए हैं, लेकिन इस रचना में, अनुराग बांसुरी में, दोहे न रखकर चौपाइयों के बीच में बरवे रखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्ञानदीप काव्य की नायिका कौन थी? ज्ञानवती, पद्मावती, कनकावती, देवयानी। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवयानी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद न होता, सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, सास न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। निर्गुण वाणी से संबंधित यह काव्य पंक्तियां किसकी है? कबीरदास, ज्ञानदेव, नामदेव, गुरु नानक। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नामदेव। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नामदेव के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। यह विठोबा के भक्त के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने सगुण भक्ति के पदों की रचना ब्रजभाषा में की। इन्होंने निर्गुण भक्ति के पदों की रचना खड़ी बोली सदुक्कड़ी में की। उपर्युक्त सभी सही हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, नामदेव क्या थे? विठोबा के भक्त भी थे। सगुण भक्ति के पदों की रचना ब्रजभाषा में की है और निर्गुण की खड़ी बोली और सदुक्कड़ी में की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसी टाइप के क्वेश्चन 2021 टीजीटी पीजीटी में आए हुए थे और वैसे ही क्वेश्चन अब की बार भी आएंगे। इस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा की प्रमुख विशेषता क्या है? यह भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर चली, ये तो सही है। इस धारा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं,
नहीं है। फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, सही है। इस धारा के कवियों की भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊट पटांग है। लास्ट ऑप्शन क्या है, सभी सही हैं। तो इसमें से जो 3 ऑप्शन ऊपर के हैं ये सभी सही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से प्रेम मार्ग की सूफी कवियों की विशेषता नहीं है। इनकी प्रेम कथाएं साहित्य कोट के भीतर आती हैं। इन कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने अलौकिक प्रेम के बहाने प्रेम तत्व का आभास दिया। इनकी कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू कहानियां हैं। या उपर्युक्त सभी सही हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन साधक कवियों ने अलौकिक प्रेम के बहाने प्रेम तत्व का आभास दिया, ये ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूफी कवि की ये विशेषता नहीं है, अलौकिक प्रेम के बहाने नहीं, लौकिक प्रेम के बहाने अलौकिक प्रेम का आभास किया है, ठीक है। ऐसा होता तो सही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 है, सत्यवती कथा के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद, रसखान, ईश्वरदास, दुखहरन दास। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ईश्वरदास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सत्यवती कथा के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसके रचनाकार ईश्वरदास हैं। यह 2 चौपाई में लिखी गई है। यह व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर लिखी गई है। इसकी रचना दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय की गई थी। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि घीव दूध में रमी रहा व्यापक सभी ठौर काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, कबीरदास, रैदास, दादूदयाल, सुंदरदास। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दादूदयाल, ठीक है। चलिए आप लोग इसको बराबर देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को 1 बार 2 बार देख लिया करिए। और इसमें जितने ऑप्शन है ना वो ऑप्शन समझ लीजिए ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।